वेलकम बैक टू अनदर क्लास। इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर लिस्ट बनाना सीखेंगे। आइए सबसे पहले एक्सेल की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्तों के कुछ नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब ये एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। इस तरह की लिस्ट ऑफ वैल्यूज रियल वर्ल्ड में कब कब इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ई कॉमर्स स्टोर जाते हैं और वहां पर अपनी कार्ट के अंदर ऐड टू कार्ट का बटन दबाते जाते हैं। हर आइटम के ऊपर आप 1, 3, 4 ये सब खरीद के लगते हैं। फर्ज करें कि आप एक वक्त में एक ही आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये कि किसी भी एक चीज को खरीद सकते हैं एक क्वांटिटी के अंदर, लेकिन आप मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। उस तरह की अगर लिस्ट हो तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने एप्पल लिया, आपने बनाना लिया और आपने फॉर एग्जांपल पीच लिया। अब ये 3 आइटम्स की एक लिस्ट कहलाती है। रियल वर्ल्ड में एक जैसे आइटम्स को एक जगह जमा करके एक फॉर्म में रखने को हम लिस्ट कहते हैं। यही कॉन्सेप्ट पाइथन में भी अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे पाइथन के अंदर ये काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा सेट मौजूद है। इस डेटा सेट के अंदर कुछ आर्टिस्ट, कुछ एल्बम्स और उनके म्यूजिक रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे लिस्ट के बारे में काम स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं आपको इसके बारे में फर्दर बताऊंगा कि ये डेटा सेट यहाँ पे क्यों मौजूद है। इंडेक्सिंग पे बात करते हैं तो जैसे हमने अपने पिछली वीडियोस में भी देखा कि एक स्ट्रिंग का जो आपका लेटर होता है, जैसे मीसम लिखा हुआ था, तो वहाँ पर एम जो है वो 0 के इंडेक्स पे था, ई जो है वो 1 के इंडेक्स पे था, एंड सो फॉर्थ जाकर मेरा जो वर्ड का लास्ट लेटर है वो है बेसिकली एम, तो वो 4th लेटर पे था। तो यहाँ पे इसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल माइकल जैक्सन खुद एक स्ट्रिंग, एक लिस्ट थी, लेकिन वो इन एंटायरिटी एक स्ट्रिंग कहलाता है। यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की गई है। लिस्ट डिटरमाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का होना लाजमी है। मतलब ये कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के बगैर आप लिस्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर 3 मेंबर्स हैं। सो लेट्स रन दिस सेल। अब आप अगर अपने लेक्चर को याद करें तो हम 0 के ऊपर माइकल जैक्सन मौजूद है, 1 के ऊपर 10.1 की वैल्यू मौजूद है और 2 पे 1982 की वैल्यू मौजूद है। अगर मैं चाहूँ तो माइकल जैक्सन वाली वैल्यू को एल स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लगाकर भी एक्सेस कर सकता हूँ, और माइकल जैक्सन की वैल्यू को एक्सेस ना करना चाहूँ, डायरेक्टली 1982 को करना चाहूँ, तो -1 स्क्वायर ब्रैकेट में इस्तेमाल करते हुए भी एक्सेस कर सकता हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने L-3 को रिकॉग्नाइज किया है और L0 को प्रिंट किया है। अब हम इसको चलाकर देखते हैं। The same element using negative and positive indexing, माइकल जैक्सन एंड माइकल जैक्सन। जैसे फॉर एग्जांपल शुरू से मैं 0 ले लूँ या आखिर से -3 ले लूँ, दोनों का ताल्लुक माइकल जैक्सन ही होगा इसके मुताबिक। इसी तरीके से अगर मैं 1 ले लूँ या -2 ले लूँ तो मेरे पास 10.1 ही आना है, और इसी तरीके से अगर मैं 2 ले लूँ या -1 ले लूँ, 2 ले लूँ या -1 ले लूँ, तो भी मेरे पास आंसर इवेंचुअली 1982 अटेंड होना है। आई होप सो कि इसके जरिए आपको लिस्ट के बारे में ये बात पता चल गई होगी कि आपने लिस्ट का पहला एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है और लिस्ट का आखिरी एक्सेस कैसे करना है एलिमेंट। अब हम इसके जरिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ये कि लिस्ट के अंदर अगर हमारे पास पहला आइटम मौजूद है तो हमें पता है कि इसके अंदर फर्स्ट आइटम क्या चूज किया गया। रियल वर्ल्ड के अंदर हमें ऑफनली ये रिक्वायरमेंट होती है कि लास्ट आइटम क्या चूज किया गया उसे सेव करके दिखाते रहें, डिस्प्ले करें, या फर्स्ट आइटम आपने क्या चूज किया वो भी चूज करके डिस्प्ले करके दिखाते रहें। तो ऐसे यूज केसेस के लिए वहां पर आपको इस तरह की इंडेक्सिंग मेथड्स काम आते हैं। अब हम यहाँ पर एक और लिस्ट कंटेंट देखते हैं। अब लिस्ट पाइथन के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स की भी हो सकती है, ऑल्दो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस लिस्ट एक सिमिलर वैल्यूज की होती है। यूजुअली मल्टीपल डेटा टाइप्स की जो हम अरेंजमेंट करते हैं वो टुपल के अंदर करते हैं,
या फॉर एग्जांपल जहां पर इम्यूटेबल टाइप्स होती हैं। ट्यूपल का जिक्र हम अपने आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे, इस वक्त हम लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर बैठ के अभी हम लिस्ट को समझते हैं। यहाँ पे लिस्ट का जो पहला चीज़ है वो एक स्ट्रिंग है, दूसरा एक फ्लोट वैल्यू है, तीसरा एक इंटीजर है। ये लिस्ट के अंदर खुद एक और लिस्ट है, यानी कि आप एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी रख सकते हैं। और साथ में ही इसके अंदर एक और टुपल है जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था। टुपल एक लिस्ट की डिफरेंट टाइप होती है, लिस्ट की टाइप तो नहीं कह सकते, मगर टुपल एक अलग पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिसके अंदर हम डेटा रख सकते हैं। तो पहले हमने पाइथन के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, अब हम पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर आ चुके हैं, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम डेटा को वेरियस स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से रख सकते हैं। अब हम लिस्ट ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी लिस्ट जो है उसको लोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिस्ट की आप उसी तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हैं जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग की थी। मैं चाहता हूँ कि लिस्ट का मेंबर नंबर 1 से लेकर मेंबर नंबर 2 तक आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो 10.1 आएगा, 1 से स्टार्ट हुआ, 2 से पहले खत्म होगा, क्योंकि हमेशा जो दूसरा लफ्ज लेटर होता है उससे -1 होता है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा तो 10.1 के अलावा 1982 भी आ जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है जी, आई होप सो कि इसके जरिए आपको लिस्ट की अंदर इंडेक्सिंग और ऑपरेशंस को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लिस्ट के कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जो कि लिस्ट को बढ़ाने या कम करने में मदद देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है माइकल जैक्सन और उसके अंदर एक वैल्यू माइकल जैक्सन है, दूसरी वैल्यू 10.2 है, तो लिस्ट 0 करेंगे माइकल जैक्सन आ जाएगा, लिस्ट 1 करेंगे 10.2 आ जाएगा। ये तो हम सीख चुके हैं। लेकिन व्हाट इफ कि अगर हमने इसके अंदर दो वैल्यूज और डालनी है, एक पॉप और एक 10, तो हमने क्या किया, लिस्ट के साथ एक और लिस्ट को लिखा है और हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अब जो लिस्ट प्रोड्यूस होगी उसमें माइकल जैक्सन, 10.2, पॉप और 10 मौजूद होगा। जब मैं इसको प्ले करूंगा तो यहाँ पर माइकल जैक्सन, 10.2, पॉप और 10 मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और मेथड मौजूद है लिस्ट के अंदर, अपेंड का। अपेंड का मेथड लिस्ट के आखिर के अंदर चीज़ों को ऐड कर देता है। यानी कि अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके समझाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त लिस्ट के अंदर एल के अंदर माइकल जैक्सन, 10.2, पॉप और 10 मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पर मीसम लिख देता हूँ और यहाँ पर 12 नंबर लिख देता हूँ और मैं फिल वक्त के लिए इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, तो अब ये करेगा ये कि मेमोरी में मौजूद एल जो कि माइकल जैक्सन, 10.2, पॉप और 10 है, इसके अंदर दो और वैल्यूज को अपेंड कर देगा, मतलब लिस्ट को बढ़ा देगा। अब आप ये नोटिस करें कि लिस्ट को तो इसने बढ़ाया, लेकिन लिस्ट के अंदर एक और आइटम ऑफ लिस्ट डाल दिया। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने अपेंड के अंदर एक और लिस्ट दे दी है, तो इसने लिस्ट के अंदर ही लिस्ट अपेंड कर दी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी लिस्ट के अंदर अपेंड ना हो, तो फिर मुझे अपेंड के अंदर कोई एक आइटम दे सकता हूं। यानी कि अगर मेरे पास लिस्ट इस तरीके से दोबारा से मौजूद हो जाती है और मैं दो आइटम्स को अपेंड करना चाहता हूँ, तो शॉर्टेस्ट वे है कि उसके दो लिस्ट बना दूं और उसको एक्सटेंड कर दूं। और दूसरा तरीका ये कि एक एक आइटम को अपेंड किया जा सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं मीसम को अपेंड करूंगा और फॉलोड बाय फिर मैं 12 नंबर को अपेंड करूंगा। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्ट के अंदर दो दफ़ा अपेंड करता हूँ, पहला मीसम, दूसरा अपेंड, तो अब आपको इस तरीके का आउटकम नहीं मिलेगा कि लिस्ट के अंदर लिस्ट अपेंड हो गई, बल्कि मीसम और 12 बाकायदा एज अ मेंबर ऑफ लिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। मीसम और 12 अब लिस्ट के मेंबर्स हैं, और लिस्ट के मेंबर्स होने का मतलब ये है कि अगर मैं इसका LEN लूँ, मतलब ये कि अगर मैं इसका लेंथ लूँ, ठीक है, LEN ले लेता हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जितनी दफ़ा मैं अपेंड करते जाऊँगा तो उतनी दफ़ा वो ऐड होते चले आएगा। तो जितनी दफ़ा ये चलाते जाऊँगा वो बार बार मीसम 12 अपेंड करते जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम अपेंड का मेथड क्या कर रहा है, वो ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर देता है। मतलब ये कि ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंजेस कर देता है
ऐसा नहीं करता कि मुझे चेंजेस करके एक नई लिस्ट रिटर्न करे और ओरिजिनल अपनी जगह पे रखे। ये वहीं पे जाकर उसके ओरिजिनल लिस्ट को जाकर मेमोरी के अंदर अपेंड कर देता है। तो मैं जितनी दफ़ा चलाऊंगा इस लिस्ट का साइज बढ़ते जाएगा और बार बार दो वैल्यूज इसमें अपेंड होती जाएंगी। क्योंकि एल अब मौजूद है मीसम 12, तो उसके अंदर बार बार ऐड होती जाएगी। तो आप नोटिस करेंगे जितनी दफ़ा चलाऊंगा तो ये दो दो से इंक्रीमेंट होते जाएगा और जब मैं लिस्ट को दिखाऊंगा तो वो बढ़ चुकी होगी। ये देख रहे हैं, जब भी आप लिस्ट के मेथड की कोई चेंजेस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाती है या एक्सटेंड हो जाती है। इफ वी अपेंड द लिस्ट ए बी वी हैव ओनली वन लीव, जो कि नेस्टेड उसके अंदर हो गया है। तो ये सारी बातें वही आपको बता रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं एज लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का क्या मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर लिस्ट के अंदर एक बेसिक चेंज करना चाहूँ कि जैसे इस एग्जांपल के अंदर a इक्वल्स टू डिस्को और 10 और 1.2, मैं चाहता हूँ कि डिस्को जो है उसकी जगह हार्ड रॉक आ जाए। तो लेट मी गिव यू एग्जांपल एट फर्स्ट कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पे चला के देखते हैं इस लिस्ट को। बिफोर द चेंज अगर आप नोटिस करें तो इस लिस्ट के अंदर डिस्को 10 और 1.2 मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर A0, मतलब ये कि A0 पे क्या मौजूद है, डिस्को, इसका रेफरेंस देकर मतलब A0 के ऊपर हार्ड रॉक को ओवरराइट कर देता हूं। तो इसको ओवरराइट करने का मतलब ये है कि अगर अब मैं ये चलाऊंगा तो डिस्को की जगह मुझे हार्ड रॉक रिप्लेस होकर मिलेगा एज ए लिस्ट मेंबर, और अब मेरा आउटकम होगा हार्ड रॉक 10 1.2। So you can see before the change it was disco 10 1.2, जो कि यहाँ तक लाइन चली सिक्वेंशियली। फिर उसके बाद हमारे पास हार्ड रॉक की चेंज हो गई स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 4 के ऊपर हमने आफ्टर चेंज प्रिंट कराया जो कि रिप्लेस कर दी है। इसका मतलब लिस्ट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, उसके अंदर आइटम डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, एग्जिस्टिंग आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं, जिस वजह से लिस्ट को कहते हैं म्यूटेबल। इसके बरक्स एक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस किया था, ट्यूपल होता है, जो कि इम्यूटेबल क्लास होती है। हम उसको अलग वीडियो में समझेंगे। अब मैं बात करता हूं कि जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसी स्ट्रक्चर में रिमूव करने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं ई कॉमर्स की ज़ुबान में अगर मैं बात करूं या कोई प्लेटफॉर्म की बात करूं तो वहां पे हम होता है रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो रिमूव फ्रॉम कार्ट का फीचर अगर हम डेवलप करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ माई अंडरस्कोर कार्ट। माई कार्ट इज समथिंग जिसकी मैं बात करता हूँ। मेरी कार्ट में इस वक्त कुछ भी नहीं, मैंने ब्लैंक लिस्ट बना दी है। ब्लैंक लिस्ट बनाने का ये तरीका है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम कार्ट कर देता हूँ सही तरीके से, ठीक है। सो माई कार्ट, अब माई कार्ट डॉट अपेंड, ये मेथड मैं अपने बटन के ऊपर कॉल कर रहा हूँ। जैसे मैंने कोई भी बटन बना दिया, उस बटन के पीछे अपेंड अपेंड का बार बार बटन चल रहा होगा और फॉर एग्जांपल जो जो चीज़ें उसने चूज़ की हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ माई अंडरस्कोर पिक और मैं इसको बोलता हूँ आई बॉट एन एप्पल, और यहाँ पर माई पिक को मैं पास कर देता हूँ इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल पहले मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जिस्टिंग कार्ड को प्रिंट कराऊँ, प्रिंट यहाँ पे लिखता हूँ और माई प्रीवियस कार्ड कोमा माई अंडरस्कोर कार्ड, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ माई न्यू कार्ड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरी जो प्रीवियस कार्ड है वो ब्लैंक होगी, जो न्यू कार्ड है उसके अंदर एप्पल ऐड हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने ब्लैंक इनिशलाइज कराई थी। तो यहाँ पे चलाता हूँ तो मेरी पहली कार्ड जो चलेगी वो यहाँ पे चलने के बाद आएगी माई प्रीवियस कार्ड वॉज ब्लैंक एंड माई न्यू कार्ड हैज़ एप्पल। अब अगर मैं एप्पल को चेंज करके बनाना करता हूँ तो मेरी प्रीवियस कार्ड के मुताबिक जब ये सेल चलेगा तो इसकी मेमोरी में क्या मौजूद है, एप्पल वाली लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर एप्पल पड़ा हुआ है। तो पहला आएगा माई प्रीवियस कार्ड विल बी एप्पल, बट नाउ another banana will be added, so my new card will be apple and banana. Let's see. You can see now this is how you add an element in list in a real life.
अब हम यहाँ पर लिस्ट के अंदर से कोई आइटम को उड़ा कर देखते हैं, क्योंकि हमने रिमूव अ कार्ड का भी तो फीचर बनाना है। तो लेट्स कॉपी दिस एंड ट्राई टू क्रिएट अ रिमूव फीचर। जहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आप कैसे रिमूव करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर आते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जस्ट सेकेंड, मैं बात करूँ यहाँ पर डेल की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैं कहना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई एक काम करो, अब क्योंकि तुमने बनाना डाल दिया है तो भाई एक काम करो, डेल कर दो, ठीक है, और डेल कर दो -1, मतलब जो भी लास्ट डाला है उसको निकाल दो। जो भी लास्ट डाला है डेल -1 पे क्या होगा, मतलब ये कि डेल, फॉर एग्जांपल डेल मैंने लिखा और माई पिक, और माई पिक का मैंने उठा लिया -1। तो माई पिक का -1 वैसे क्या आएगा, लेट्स सी। माई पिक का -1 आएगा। इस वक्त मेरे पास माई पिक के अंदर क्या मौजूद है, माई पिक के अंदर, ओके वेट, मैंने इसमें इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक एप्पल, बनाना, और बनाना आ चुका है, ठीक है। और मैं माई पिक पे जाता हूँ, और माई पिक पे जाने के बाद मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर माई पिक -1, और जस्ट लेट मी सी माई पिक में क्या अवेलेबल है। ओके माई पिक, ओके ओके ओके, सो मैंने माई पिक को ही बनाना उठा के कर दिया है, ठीक है। मैंने माई पिक लिख दिया, मुझे माई कार्ट लिखना चाहिए था, आई एम सॉरी। सो माई कार्ट का -1 अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पर बनाना मिलेगा। अब फर्ज करें मैंने गलती से 2 बनाना लिख दिए, तो इसको निकालने का क्या तरीका है, डेल किया मैंने और स्पेस कर दिया, और मैंने इसका रेफरेंस जरूर देना है। अगर मैं डेल नहीं दूंगा तो मेरी ये माई कार्ड की पूरी लिस्ट ही उड़ जाएगी, ठीक है। तो मुझे वो तो नहीं करना, तो मैं यहाँ पे -1 करता हूँ और यहाँ पे डेल कर देता हूँ। इससे होगा ये कि अगली दफा अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपनी कार्ड को बुलाता हूँ तो उसमें से 2 बनाने की जगह 1 बनाना मौजूद होगा। तो ये बेसिकली डिलीट का लेक्चर था, जो कि पाइथन के अंदर आपको ये समझाता है कि आप लिस्ट में से डिलीट कैसे करते हैं। इसमें एक और तरीका है पाइथन की लिस्ट को डिलीट करने का, वो ये है कि अगर फर्ज करें मैं आखिर में बनाना भी निकालना चाहता हूँ और सिर्फ एप्पल रखना चाहता हूँ, तो व्हाट आई कैन डू इज पाइथन पॉप। पॉप से क्या होगा कि आपके पास वो क्या करेगा, बेसिकली लास्ट वैल्यू को निकाल देगा। अच्छा, लास्ट वैल्यू को निकाल देगा, इसका मतलब ये है कि माई कार्ट पे मैं वापस जाऊंगा तो माई कार्ट के अंदर अब क्या रह जाएगा, एप्पल ओनली। तो पॉप के जरिए भी तकरीबन वही काम होता है जो कि लास्ट वैल्यू को निकालने का होता है। आई होप सो कि इसके जरिए आपको लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं, वो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और पाइथन के बारे में आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप स्ट्रिंग को भी स्प्लिट कर सकते हो इनटू अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हार्ड रॉक अवेलेबल है। हार्ड रॉक, अब बाय डिफॉल्ट जब स्पेस देते हैं उसके आगे डॉट स्प्लिट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 2 हिस्सों में स्प्लिट होके किसमें हो जाता है, हार्ड और रॉक के अंदर। लेकिन फर्ज करें कॉमा सेपरेटिव वैल्यू है हार्ड रॉक कैफे, राइट। सो इट इज समथिंग लाइक दिस कैफे, और आप चाहते हैं कि भाई ये हार्ड रॉक कैफे जो है वो कॉमा के जरिए स्प्लिट हो जाए, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कॉमा के जरिए स्प्लिट करो, ठीक है। जब भी आप ये चलाएंगे तो हार्ड रॉक कैफे तीनों अलग हो जाएंगे। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करते हैं तो वहाँ पे पूरे बड़े बड़े जुमले होते हैं, तो वहाँ स्पेस के जरिए आप टोकन्स क्रिएट कर लेते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर आप उन वर्ड्स के ऊपर फिर प्रोसेसिंग करते हैं, उनके मानी निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल कॉमे की दी गई है जो कि मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अच्छा, आप लिस्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सीधा सीधा बी ए के अंदर आपने लिस्ट बनाई और बी इक्वल्स टू ए लिख दिया, तो ए और बी दोनों एक जैसी लिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, बेसिकली उसको सिंपल रेफरेंस कर रहा होगा। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ, वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चलाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये चला दिया। अब आप ये सोचोगे कि ए अलग लिस्ट है और बी एक अलग लिस्ट है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ बी डॉट पॉप करता हूँ, तो आपको पता है पॉप के जरिए आखिरी वैल्यू निकल जाती है। मैंने बी पॉप कर दिया, ठीक है। और अब मैं बी पे आऊँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू मौजूद है, हार्ड रॉक और 10।
आप बताएं कि ए के अंदर क्या मौजूद होगा। तो ए के अंदर भी हार्ड रॉक और 10 मौजूद है। ओहो, तो इसने ए को क्यों मॉडिफाई कर दिया? इसलिए क्योंकि आप पाइथन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू मेमोरी के अंदर असाइन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बी जो है वो ए के बराबर है, ठीक है, मतलब ए के बी की वैल्यू जो है वो ए से वो अज्यूम करेगा। तो जब आपने बी को मॉडिफाई किया तो ए भी उससे कनेक्टेड था। अगर आप ए को मॉडिफाई करते तो बी भी उससे कनेक्टेड था। मतलब मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए पाइथन इन दोनों को जोड़ के रखता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आपके साथ ये इशू हो, तो आप जो है वो कॉपी कर सकते हैं अपनी पाइथन की लिस्ट को। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अब मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि इस बार ए नहीं होगा बल्कि ए डॉट कॉपी होगा, ठीक है। तो आपने लिस्ट का कॉपी मेथड इस्तेमाल कर लिया। अब कॉपी मेथड से क्या होगा कि जब आप बी डॉट पॉप करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 1.2 निकल जाना चाहिए, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1.2 निकलेगा। और बी की वैल्यू क्या होगी? हार्ड रॉक और 10 अवेलेबल आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैं ए की बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी? अब आपके पास ए की वैल्यू वही रिटेन हुई, हार्ड रॉक 10 और 1.2। यानी कि पाइथन ने मेमोरी के अंदर रेफरेंसिंग नहीं करी है, इस बार मेमोरी के अंदर रियल कॉपी क्रिएट करी है, ए की फोटोकॉपी लेकर बी के अंदर लगा दी है। अब ए और बी डिस्कनेक्टेड है, बी को आप जितनी दफा भी मॉडिफाई करेंगे उससे ए कनेक्टेड नहीं होगा। अब ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों को समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि पाइथन के अंदर वो बहुत सारे वेरिएबल्स असाइन करते चले जाते हैं और हर बार एक नया वेरिएबल बना देते हैं, और ख़ास तौर पे लिस्ट में वो कंफ्यूज रहते हैं और अपने प्रोग्राम को ऊपर नीचे सर्च करते रहते हैं कि मैंने कहाँ पे ये वैल्यू तो मैंने निकाली नहीं थी। फिर शुरू से वो प्रोग्राम रन करते हैं, उनका चल जाता है, जब दूसरी दफ़ा रन करते हैं तो नहीं चलता। फिर वो बोलते हैं अच्छा चलो मैं शुरू से चलाता हूँ, और जब भी वो प्रेजेंट करते हैं तो बोलते हैं मैं ऊपर से नीचे चला के आता हूँ। तो उसके अंदर वो प्रॉब्लम को असेस नहीं कर रहे कि वो कॉपी नहीं बनाते चीज़ों की, बल्कि इंस्टेड वो डायरेक्टली असाइन कर देते हैं। उससे होता ये है कि वो किसी दूसरे सेट को नादानिस्ता तौर पर मॉडिफाई करते हैं और उससे ओरिजिनल डेटा सेट भी मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है जी। तो आई होप सो कि इसके ज़रिए आपको पाइथन के मेमोरी रेफरेंसिंग और कॉपिंग के बारे में भी काफ़ी हद तक एक आइडिया हुआ होगा, जहाँ पे हमने क्लोनिंग करी है और हमने ये चीज़ें सीखी हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा क्विज मौजूद है लिस्ट के हवाले से, तो मैं अभी इस वक्त उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करूँगा। हावेवर आपको काफ़ी हद तक ये बात क्लियर हो गई थी कि जो है वो लिस्ट का काम क्या होता है। अच्छा, लिस्ट के अंदर जो है वो लूप्स का एलिमेंट भी आता है, लेकिन जब हम वो पाइथन के अंदर लूप्स के ऊपर काम करेंगे तो फिर आपको मैं लिस्ट के लूप्स भी कवर करा दूंगा। तो प्लीज़ ज़रूर आगे की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा।